अच्छी वार्तालाप हुई, प्रदेश के मुद्दों पे हुई, सरकार को लेके भी। वो जानना चाहते थे कि आप लोग कैसे आशान्वित हो, आपको कैसे लगता है कि आपकी सरकार बनेगी। तो हमने कहा कि जिस तरह हमारे साथ धोखा और छल हुआ कमलनाथ जी के साथ, वो जनता ने देखा, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि 18 में भी लोगों ने माना था और अभी भी लोग उनको वो ज़रूर स्नेह देंगे। देखिए, भ्रष्टाचार ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे असल मुद्दा वही है, क्योंकि उस भ्रष्टाचार से जुड़ा सारा के सारा स्कैंडल है। आप चाहे व्यापम देख लें, महाकाल घोटाला देख लें, बाढ़ का देख लें, जो बांध ढहे, जो स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ, ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं। और करप्शन का आलम ये हो चुका है कि इसके लेवल की कोई तुलना नहीं है। कर्नाटक वालों ने तो 40% का आरोप लगाया, हमारे यहाँ तो 50% के भी ऊपर क्रॉस कर रहा है। ऐसी स्थिति में जनता त्रस्त हो चुकी है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री से बात हुई कोठारी से, निश्चित तौर से वो समाज के विषय में, प्रदेश के विषय में जो सोचते हैं उस विषय में चर्चा हुई और किस तरह से कांग्रेस आगे काम करे, किस तरह से मुद्दों को आगे लाया जाना चाहिए, उनके विषय में जो उनकी चिंता है उस विषय में। और बहुत अभिवादन साधुवाद करूंगा माननीय कोठारी जी का, जो एक चुनाव के लिए एक इस लोकतंत्र के यज्ञ के लिए जन जागरण यात्रा पे निकले हैं और एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई उनसे और मैं बहुत एक एनर्जी लेके जा रहा हूं उनसे 20 मिनट 25 मिनट के सेशन में। और चुनाव के अलावा भी हमारी कई समसामयिक विषयों पे चर्चा हुई और चुनावों के लेके उन्होंने जो व्यापारियों के लिए बात कही, जो एक हमारा संवाद हुआ, एक डायलॉग हुआ, उसमें पहले मतदान, फिर जलपान, फिर प्रतिष्ठान। तो हम आज यहाँ से बहुत प्रेरित होकर जा रहे हैं कि हम हर व्यापारी को प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, उनका स्टाफ, और ये भोपाल एक स्वच्छ, स्मार्ट, क्लीन सिटी में कैसे और एक विकसित राजधानी के रूप में कैसे डेवलप हो, इस पर भी हमारी चर्चा हुई। तो हम निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को एक मेमोरेंडम भी देंगे कि भोपाल के जो चुनाव हैं, जो आने वाले चुनाव हैं, उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में, वचन पत्र में शामिल करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। श्री गुलाब कोठारी जी से हमारी मुलाकात हुई, पत्रकार समूह के जो फाउंडर चेयरमैन हैं, और बहुत एक सार्थक मुलाकात रही जिसमें हमने भोपाल को लेके और जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेके एक सार्थक चर्चा की। और हमारे माध्यम से हमने जो भोपाल के जो मुद्दे हैं, जो हम अपने चाहते हैं कि लोगों तक अवगत कराएं, किस तरह से भोपाल में जो ज़रूरतें हैं जो सरकार अपनी तरफ से पूरी कर रही हो, नागरिकों के माध्यम से भी पूरी हो, उसमें भी उन्होंने कई ऐसे यूज़फुल इनपुट्स दिए और हमें इससे भी काफ़ी चीज़ें पता चली कि कैसे इस ड्राइव को हम और बेहतर बना सकते हैं और कैसे और लोगों से जुड़ तक हम भोपाल की बात को पहुंचा सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुलाब कोठारी जी से मिलकर आए हैं। ये सबसे अच्छी बात ये है कि एक उस लेवल के इंसान ने डिसाइड किया कि हम सब लोगों से मिलकर एक शहर के बारे में पता करें, जो कि बहुत रेयर होता है। मोस्टली टीम्स को भेज दिया जाता है और पता करके फिर रीड कर लिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और उन्होंने हमें जो गाइडलाइन बताया कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और हमारा क्या तर्ज होना चाहिए। तो ये जो कॉन्वर्सेशन था ये बहुत फ्रूटफुल रहा और मेरे ख्याल से हम लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पत्रिका की टीम ऑलरेडी जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे से हम लोग के साथ हमारे काम को पब्लिश करती है। लेकिन जब उसके ओनर का भी वही विजन होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। थैंक यू पत्रिका, थैंक यू। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे पॉइंट्स पे बात करके हमें समझाया कि हमें अपने देश में महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा और जो देश में क्राइम बढ़ रहे हैं उसमें हमें महिलाओं की भागीदारी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को सही संस्कार देंगी तो शायद ही क्राइम जो है वो कई हद तक रुकेंगे। और दूसरा, जो हमारी भोपाल की खूबसूरती है उसको हमें अपने घर के बच्चों को बताना है कि भोपाल क्या है, भोपाल का इतिहास क्या है, उसको लेके अब हम लोग आगे काम करेंगे। कोठारी सर से मेरी अभी काफ़ी देर तक की मुलाकात हुई 1 to 1, जो कि बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। और सर इतने सीनियर हैं, उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने काफ़ी चीज़ें हमारे से भी हमारे बारे में जानी, अपने बारे में बताई। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है सर का कि भोपाल के जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो स्टार्टअप के लोग हैं, जो इन्होंने किया है, तो उन सब से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं
और कैसे मिलकर के हम शहर के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कैसे हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई और जो कि काफ़ी सार्थक चर्चा थी। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम साथ में मिलकर के कुछ बहुत अच्छे कार्य करेंगे भविष्य। सर का जो मेन सर का फोकस मुझे लगा, सर का उद्देश्य ये है कि जो आज का यूथ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और यूथ के जो आज का यूथ का जो डायरेक्शन, कई जगहों पर यूथ का डायरेक्शन सही नहीं चल रहा है, तो वो उस चीज़ को लेकर के हमारी चर्चा हुई कि हम किस प्रकार से, जैसे कि एक बेरोज़गारी भी एक मुद्दा है कि बेरोज़गारी को लेकर के भी हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, और यूथ जो कि सही डायरेक्शन में कार्य करें। या आजकल के यूथ जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ गलत आदतों में पड़ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम आए दिन हमको सुनने में मिलती हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें ना हों और वो एक राइट डायरेक्शन में चलें, जो उनका पूरा फोकस अपने देश के लिए हो और देश के विकास के साथ साथ स्वयं का भी विकास वो करें। इस प्रकार की सर की सोच है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी।